चलिए अब एक और मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ गए हैं, वत्सल भुआ हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। वत्सल जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी न्यूज़ स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। पहले शुरुआत आपके ट्रेड आइडियाज के साथ कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और शेयरों पे बात करते हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी गुड मॉर्निंग, और दूसरी एक बात, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ टू यू विकास जी। थैंक तो यू सो मच सर। जो पहला मेरा ट्रेड आइडिया आइडिया रहेगा वो है प्राज इंडस्ट्रीज। तो मुझे शुगर सेक्टर अच्छा लग रहा है। शुगर सेक्टर के आप कोई भी स्टॉक ले लो, प्राज इंडस्ट्री, बलरामपुर चीनी, रेणुका इंडस्ट्री, तो सब में आज एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक अच्छा चार्ट सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। तो पहला मेरा रहेगा वो है प्राज इंडस्ट्री। प्राज इंडस्ट्री को आप 395 से 400 की एक रेंज में बाय कर सकते हैं। 380 का आपका एक स्टॉप लॉस रखना होगा। ऊपर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 434 के टारगेट आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेरा रहेगा एक बलरामपुर चीनी। तो बलरामपुर चीनी में आप 550 पे बाय कर सकते हो। जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक डेली टाइम फ्रेम पे एक वॉल्यूम के साथ, हमें वॉल्यूम एक्सटेंशन के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो बलरामपुर चीनी आप बाय कर सकते हो बिटवीन 545 टू करंट मार्केट प्राइस, दैट इज 549 550। आपका एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए 525 पे। ऊपर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 585 के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तीसरा मेरा एक जो रहेगा वो शॉर्ट साइड रहेगा, वो है हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प का जो चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो हमें कंटिन्यूअसली एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का एक फॉर्मेशन बनता हुआ बेरिश सेटअप दिख रहा है। फॉर्मेशन चार्ट, एक बेरिश चार्ट फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर को आप सेल कर सकते हो इट करंट मार्केट प्राइस, दैट इज 5126। 5226 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 4800 के आप टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बिल्कुल। तो 3 बेहतरीन कॉल्स, 2 बाई के साइड पे, एक सेल के साइड पे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर से जो है एक बार मार्केट्स पे नजर डालें तो एक बहुत ही माइल्ड रिकवरी के अटेम्प्ट्स निचले स्तरों से आप निफ्टी और निफ्टी बैंक में देखेंगे। अभी फिलहाल 150 अंकों की गिरावट है निफ्टी 50 में, और निफ्टी बैंक में भी 400 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी है। फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ये जो है टॉप इंडेक्स गेनर्स बन चुके हैं, और साथ ही साथ ऑटो में आज थोड़ा सा दबाव ज़रूर हमें देखने को मिल रहा है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी वीकनेस आपको हावी होती हुई दिखेगी। बट इसके अलावा ऑटोज में स्पेसिफिकली एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा पे और साथ ही अशोक लेलैंड पे वत्सल आपकी राय चाहिए। वजह यह भी है कि देखिए अब जो फ्यूल के प्राइजेस हैं वो बढ़ने की बात हो रही है, और ऐसे में महिंद्रा का डीजल साइड में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर, अगर बात करें अशोक लेलैंड की तो सीवी साइड में तो हम देख ही रहे हैं कि कितनी डिपेंडेंसी है ये सभी प्लेयर्स की डीजल के प्राइसेस पे। क्या राय रखते हैं आप ये दोनों ही स्टॉक्स में? देखिए आज वन ऑफ द टॉप लूजर्स हैं ये फिलहाल निफ्टी ऑटो के। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करूं तो ऑटो सेक्टर का एक हैवी वेट स्टॉक है। चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक तेज गिरावट के साथ के बाद हमें एक रिकवरी देखने को मिली थी। स्टॉक में एक अच्छा खासा बेस भी बना हुआ था, पर आज स्टॉक में हमें एक ब्रेकडाउन, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन देखने को मिला है। जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो एक डाउनसाइड थी जिसका हमें एक पुलबैक मिला था, अब वो पुलबैक खत्म होकर डाउनसाइड कंटिन्यू हो सकती है। स्टॉक ने आज अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, तो स्टॉक के लिए व्यू तो बेरिश बन रहा है। तो स्टॉक का एक सपोर्ट, स्टॉक का फिलहाल एक सपोर्ट है 3000 के लेवल पे, पर एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक 2900 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल तो व्यू पॉइंट बेरिश बन रहा है। ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 3150 का एक रेजिस्टेंस है। नीचे 2900 तक की डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। जो इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 3000 का एक इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक में बन सकता है। दूसरी अगर बात करें अशोक लेलैंड की, तो अशोक लेलैंड की बात करें तो स्टॉक अपने स्विंग लो के सपोर्ट पे है। हालांकि चार्ट स्ट्रक्चर कुछ इतना खास है नहीं, तो मुझे लगता है स्टॉक एक रेंज में रह सकता है बिटवीन 177 एंड 170। ये एक रेंज रह सकता है। 170 एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह आप देख सकते हो स्टॉक में। मुझे लगता है कि फिलहाल तो स्टॉक का जो चार्ट सेटअप बन रहा है, वॉल्यूम भी हमें ड्रॉप होते हुए दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो एक रेंज में ही रह सकता है बिटवीन 170 एंड 177। 177 को एक रेजिस्टेंस की तरह देखना चाहिए, 170 को एक सपोर्ट की तरह देखना चाहिए। ठीक है, 170 रुपए के सपोर्ट के अब आसपास ही आ गया अशोक लेलैंड। वैसे 3.5% की गिरावट है। आज सुस्त शुरुआत की थी एमसीएक्स ने, 3-4 दिन के कंसोलिडेशन से आज निकलने की ये कोशिश कर रहा है। इसमें भी तेजी लगभग 2.5% के आसपास की है और भाव है 2850 रुपए के।
स्ट्रॉन्ग काउंटर राय इसको लेकर वत्सल जी आपकी क्या होगी एमसीएक्स पर? वत्सल जी आवाज आ रही है आपको? नहीं, थोड़ी दिक्कत है आवाज आने में, एक सेकंड। अपने अभी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा ठीक है, आप ये अपने हाँ कौन सा हम ये stock ठीक करते MCX हैं, के इसके बारे में पहले हम पूछा? एक काम करते हैं, ऑडियो आपका फिक्स कर लेते हैं। जी 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 हाँ ठीक है। जी, अगर मैं एमसीएक्स के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमें पिछले कुछ सेशन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, पर स्टॉक कंटिन्यूअसली अपनी जो 20 डेज मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो एमसीएक्स पे जो फिलहाल जो व्यू है वो बुलिश बन रहा है। एज लॉन्ग एज एमसीएक्स जब तक 2700 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक मुझे लगता है कि स्टॉक में बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। ऊपर जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 3100 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो एमसीएक्स पे ओवरऑल अगर व्यू देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए लिहाज से देखें या एक मिड टर्म के लिहाज से देखें, व्यू पॉइंट बुलिश बन रहा है जब तक स्टॉक 2700 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है, और जब तक अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है एमसीएक्स के ऊपर। चलिए बट अगर पावर स्पेस की बात करें तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये काउंटर में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं। एक बार वत्सल आपका व्यू जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे, आज फिर से लगभग 0.5% की तेजी है स्टॉक में। जी, अगर मैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करूं तो स्टॉक के ऑलरेडी स्टॉक ने एक जो रेंज है उसका तो ब्रेकआउट दे दिया है, जो एट द लेवल ऑफ 555 उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज का जो क्लोजिंग है वो काफी क्रूशियल रहेगा। अगर आज स्टॉक 555 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि इसमें और हमें 585 तक की एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। हालांकि स्टॉक का जो चार्ट सेटअप है वो काफी पॉजिटिव है। स्टॉक अपने क्रूशियल मूव 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कॉन्फिडेंटली सस्टेन कर रहा है, चाहे डेली चार्ट हो चाहे वीकली चार्ट हो। तो चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर 555 के ऊपर आज क्लोजिंग देता है स्टॉक तो हमें और फर्दर अपसाइड दिख सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 585, और 585 के बाद तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक रिन्यूड अप ट्रेंड भी हमें देखने को मिल सकता है। तो व्यू पॉइंट बुलिश बन रहा है। एक 555 का जो लेवल है क्लोजिंग है वो आपको जस्ट मॉनिटर करनी रहेगी आज के दिन। बिल्कुल, तो जीएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर ये राय आपको आती हुई। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात जरा कर लेते हैं। अब हमें 10 बज चुके हैं तो हमें कमोडिटी मार्केट का अपडेट लेना है। उसके पहले हमें सारे मेहमानों को शुक्रिया अदा करना है। कुणाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अंशुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वत्सल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों जुड़े और तमाम शेयरों पर अपनी राय हमारे साथ साझा की, हमारे व्यूअर्स को गाइड किया। चलिए अब आगे बढ़े, उसके पहले देख लेते हैं 10 बजे की सबसे अहम हेडलाइंस।